तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? कभी सोचा है इस बारे में? कभी किसी ने तुम्हें कुछ छोटा सा कहा और तुम्हारा खून खौल उठा? कभी घर में किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम आगबूला हो गए? कभी सड़क पर किसी ने तुम्हें टक्कर मार दी और तुम चिल्लाने लगे? लेकिन असल सवाल यह है, गुस्सा आखिर आता क्यों है? असल में गुस्सा तब आता है जब हमारी सोच और सामने की स्थिति में टकराव होता है। मतलब हमें लगता है कि चीजें हमारी उम्मीदों के हिसाब से होनी चाहिए और जैसे ही वैसा नहीं होता, अंदर एक आग पैदा होती है, वही है गुस्सा। जैसे तुमने सोचा कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, सब तुम्हें समझेंगे, लेकिन किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, गुस्सा आ गया। यानी गुस्सा असल में बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की उम्मीदों से पैदा होता है। लेकिन याद रखना, गुस्से में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। एक छोटी सी बात जिंदगी भर का पछतावा बना सकती है। गुस्सा आग है और जो इसे पकड़ता है सबसे पहले वही जलता है। अगर तुम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां और सीख सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो हमारा YouTube चैनल रा टू स्टोरी, क्योंकि यहां हर दिन मिलती है ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और दिमाग खोल दें। तुम सोचो, गुस्से का असर सबसे ज्यादा कहां पड़ता है? सबसे पहले तो तुम्हारे मन पर। जैसे ही गुस्सा आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है, मुझे जवाब देना है, मुझे साबित करना है। और उसी वक्त तुम वो सब बोल या कर जाते हो जिसका पछतावा बाद में होता है। गुस्सा न केवल तुम्हें परेशान करता है बल्कि तुम्हारे रिश्तों को भी तोड़ देता है। सोच कर देखो, जब तुम बार बार छोटी छोटी बातों पर भड़कते हो तो सामने वाले का भरोसा तुम पर से उठने लगता है। वो सोचता है इससे बात करने का क्या फायदा, कब क्या सुनाए, कोई भरोसा नहीं। धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। गुस्से का दूसरा सबसे बड़ा असर पड़ता है तुम्हारी सेहत पर। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है, दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। मतलब तुम दूसरों पर चिल्लाकर सोचते हो कि तुमने जीत लिया, लेकिन असल में तुमने अपने शरीर को हरा दिया। और सबसे अहम बात, गुस्सा तुम्हारी सफलता को भी रोक देता है। जिस वक्त तुम चिल्ला रहे होते हो, उसी वक्त कोई और शांति से सोचकर आगे बढ़ रहा होता है। जिस वक्त तक तुम छोटी सी बात में उलझे रहते हो, उसी वक्त कोई और बड़ा सपना पूरा कर रहा होता है। यानी गुस्सा तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम खड़े हो। तो सवाल यह है कि गुस्से को काबू कैसे करें? देखो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, हर इंसान को आता है, लेकिन समझदार वही है जो अपने गुस्से को पहचान कर रोक ले। जैसे ही लगे कि अंदर आग भड़क रही है, तुरंत गहरी सांस लो, पानी पियो और सोचो, क्या ये बात मेरी सेहत, मेरे रिश्ते और मेरी सफलता से बड़ी है? जवाब हमेशा नहीं होगा। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि गुस्से को हमेशा के लिए मिटाना है या उसे अपनी ताकत में बदलना है। ध्यान दो, गुस्सा असल में तुम्हारी ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है जब तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यही गुस्सा तुम्हें बड़ा इंसान बना सकता है। मान लो तुम्हें किसी ने अपमानित कर दिया। अब दो रास्ते हैं। पहला, तुम वहीं खड़े होकर चिल्लाओ, लड़ो और अपनी इज्जत और भी गिरा लो। दूसरा, तुम तय करो कि मैं इतना काबिल बनूंगा कि कल यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। बस यही है गुस्से को ताकत में बदलना। हर बार जब गुस्सा आए, खुद से कहो, यह वक्त बर्बाद करने का नहीं है, यह वक्त मेहनत करने का है। गुस्से की आग को अपने काम में लगाओ, अपनी कोशिश में लगाओ, अपनी मेहनत में लगाओ।
तुम देखोगे कि धीरे धीरे गुस्सा तुम्हें जलाने की जगह तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगा। याद रखो, गुस्से में दिया गया जवाब कभी सही नहीं होता। गुस्से में लिया गया फैसला कभी कामयाब नहीं होता और गुस्से में किया गया काम कभी पूरा नहीं होता। इसलिए अगली बार गुस्सा जैसे ही तुम्हारे अंदर उठने लगे तो समझो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का इशारा है। बस एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और सोचो, मैं इस गुस्से को अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग कर देगी और जब तुम अपने गुस्से पर जीत हासिल कर लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी दुश्मन से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा गुस्सा ही था और तुमने उसे हरा दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की ताकत बाहर आए, तो ऐसे ही दमदार और सच्ची बातें सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा YouTube चैनल रट्टू स्टोरी, क्योंकि यहां कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले सब कर सुनाए जाते हैं। कहानी यहीं पूरी होती है,